तो वायरल हिट के पार्ट 4 में तुम्हारा स्वागत है मित्रों। जहां अभी तक स्टोरी थी कि वायरल हुक और वायरल हिट यानी कि अपना हॉबिन, इन दोनों के बीच में फाइट शुरू होने वाली थी और वहां पे 3 लोंडे चलते हुए आ रहे थे लाइव स्ट्रीमिंग देखते हुए कि भाई कुछ तो एंटरटेनमेंट चल रहा है। तो भाई वो भी सुट्टा पॉपकॉर्न लेके आ गए कि भाई बैठो और आके मजे लेते हैं, देखते हैं होता क्या है। बाकी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले तो भाई एक ही चीज अपनी वही घिसी पिटी लाइन, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करके जाइयो। तो असल में वो जो 3 लोंडे वहां आ रहे थे वो उस वायरल हुक के स्कूल के ही लोंडे थे, जो कि सभी लड़कों को मोस्टली बुली करते हैं। जो कमजोर लोंडे होते हैं उनको बुली करते हैं और वायरल हुक भी वही लोंडा है जो कमजोर होने का प्रिटेंड करता है कि भाई मैं भी कमजोर हूँ, मुझे मत छेड़ा करो। और वो वहां पे आए और उसकी कमजोरी वाली हालत को देखते हुए हॉबिन के सामने खड़े होकर बोलते हैं वायरल हुक से कि बेटे गलत स्कूल में आ गया, इसमें तो तेरी बहुत स्टेची मारी जाएगी, तो हमसे तो बेटे दबके ही रही हो। चलो कोई बात नहीं। वायरल हुक अभी शांत स्वभाव से सुन रहा है क्योंकि वे अभी नहीं जानते वो चीज क्या है। अब हॉबिन फाइट के लिए तैयार हो रहा था, तभी हुक जो था वो कैमरे के सामने थोड़ा सा ये प्रिटेंड कर रहा था कि मैं तो कमजोर हूँ, मैं तो बहुत ज्यादा इनोसेंट हूँ, मुझे मत मारो। और हॉबिन ये चीज देख के डर भी रहा था कि भाई ये ऐसा प्रिटेंड असल में कर क्यों रहा है, ऐसे राज क्या है, कारण क्या है इसके पीछे। लेकिन फिर भी हॉबिन बेचारा अपने पीछे इतना सारा गुद्दा ला के उसको एक तकड़ी काफ किक मारने की कोशिश करता है। और वो इसलिए मारता है क्योंकि किसी बंदे ने उसे चैट में 1000 वॉन देने का वादा करा है। लेकिन वायरल हुक कैमरे के साइड में आके उसकी काफ किक को रोक देता है और उसको आराम से बोलता है तेरे को सच में लग रहा है कि तू मेरे को ये काफ किक मार देगा? बेटे बहुत बुरी मारूंगा। लेकिन कैमरे के साइड में वो प्रिटेंड यही कर रहा था कि भाई मैं तो बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, मैं इनोसेंट हूँ, मैं तो हॉबिन से डर रहा हूँ। तो हॉबिन और अटैक करता है ये सोच के कि अभी मेरे जीतने का मौका है क्योंकि ये कमजोरी का नाटक कर रहा है। तभी स्नैपर कमेंट सेक्शन में जाके देखता है कि भाई वहां पे क्या बसड़ चल रही है। अब वहां पे जितनी भी ऑडियंस थी वो सब की सब वायरल हुक को चीयर अप कर रही थी। किस वजह से? कि भाई तुम इस बंदे को क्यों मार रहे हो, जब वो बंदा इनोसेंट है, वो कमजोर है, तुम उसको वो लड़ना नहीं चाहते तो तुम उसके पीछे क्यों पड़े हुए हो। असल में वो पूरी ऑडियंस अभी जानती नहीं है कि वायरल हुक चीज क्या है, वो उसका असली रूप अभी जानती नहीं है। असली रूप तुम्हें उसका अभी आगे चल के पता लगेगा। अभी जो उसने हॉबिन को पेला है वो तो एक छोटी सी झलक थी, असली रूप तुम्हें उसका आगे पता चलेगा जब हॉबिन उसका पर्दाफाश करेगा। और वो पूरी की पूरी ऑडियंस वायरल हुक के चैनल पर चली गई हॉबिन को अनसब्सक्राइब करके, यानी कि हॉबिन को नुकसान होना शुरू हो गया। जितने भी सब्सक्राइबर थे, बचे कुचे जो भी सब्सक्राइबर्स थे, वो उठ के सब वायरल हुक के चैनल पर चले गए। हॉबिन रोने लगा और वायरल हुक को मारते हुए बोलता है कि भाई प्लीज मेरा चैनल वापस कर दे, मुझे अपना चैनल मोनिटाइज करना है, मुझे वही व्यूज वापस चाहिए क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत है। लेकिन स्नैपर उसे वार्न करता है कि भाई मत करे, इस चीज से हमें नुकसान हो रहा है, हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स है वो सबके सब वायरल हुक के चैनल पर जा रहे हैं, तो प्लीज ये सब बकचोदी रोक दे। और इसके बाद तुम्हें वायरल हुक की एक तकड़ी एविल स्माइल दिखाई देती है जिसमें वो आके हॉबिन से तुरंत बोलता है कि बेटे बहुत हो गया, अब वो हो गया यहाँ पे जो मैं तब से चाह रहा था, तो बेटे अब मेरी बारी है, अब तू मुझे झेल। पूरी ऑडियंस गो वायरल हुक के नारे लगाने शुरू कर दिए, सब उसको चीयर अप करने शुरू कर दिया और उसने हॉबिन का घुस भर दिया, बहुत बुरी तरह हॉबिन को मारा, यहाँ तक कि उसको टॉर्चर भी कर रहा था। जिस जगह उस बंदे ने मारा है, जहाँ पर उसकी बॉडी नीली पड़ गई थी, उस जगह पे वो उसको पिंच भी करता है कि ले और दर्द झेल। लेकिन हॉबिन बेचारा फिर भी बचाव करते करते एक जी जोक मारने की कोशिश करता है, लेकिन हुक उसको भी डॉज कर लेता है और फिर बोलता है कि तुझे सच में लग रहा है कि तू मुझे मार देगा? बेटे मान जा, मत लड़े, बस मेरे अटैक्स को झेल, अपने अटैक्स मत कर। अब जी जोक एक ऐसा अटैक है जिसके लिए तुम्हें बंदे के बहुत ज्यादा पास जाना पड़ता है, तो वो हॉबिन उसके पास जाकर बोलता है। जब स्नैपर उसको वार्न करता है कि भाई मान जा, मारा जाएगा, बहुत बुरी तरह मार रहा है तुझे, हॉबिन उसके पास जाता और रोते रोते बोलता है कि मेरा मोटिव आज लड़ाई से जीतना नहीं है, मेरा मोटिव है इस चूतिए की सच्चाई बाहर लाना कि ये असल में है कौन। और इतना कह के वो वायरल हुक की पूरी शर्ट फाड़ देता है। और तभी होती है एक शॉकिंग चीज जो कि हमें शर्ट फटते के साथ ही दिखाई देती है, एक तकड़ी बॉडी और अव्वल दर्जे वाले टैटू जो फाइटर्स लोग अपनी बॉडी पर बना के रखते हैं, वो वायरल हुक ने अपनी पूरी बॉडी पर बना रखे थे। अब सारे के सारे सब्सक्राइबर सोच में पड़ गए कि भाई जिस बंदे की बॉडी इतनी ज्यादा खतरनाक है और वो एक नूब है, वो लड़ना तक नहीं जानता, उसने इतने खतरनाक टैटू अपनी बॉडी पर बना क्यों रखे हैं। असल में हॉबिन चाह भी यही रहा था कि इस बंदे का नेगेटिव इंपैक्ट डले, चाहे कैसे भी डले। और हुआ भी भाई, हॉबिन के सारे सब्सक्राइबर्स वापस आना शुरू हो गए, उसको चीयर अप करना शुरू कर दिया कि भाई पर्दाफाश कर, ये चीज असल में है क्या। तभी वो जो 3 लोंडे वहां पर एंटरटेनमेंट करने के लिए आए थे, फिल्म देखने के लिए, पिक्चर देखने के लिए आए थे, उनके अंदर का कीड़ा जागता है और वो आकर वायरल हुक वाले लोंडे को परेशान करते हैं कि भाई क्या मैटर है कौन तू। हॉबिन तभी पूरी ऑडियंस से बोलता है कि तुम सबको जानना है ना ये बंदा है कौन, ये जो वायरल हुक तुम्हारे सामने खड़ा है इतनी सेक्सी बॉडी के साथ, ये असल में है कौन, जो कि अपने आप को एक नूब प्रिटेंड कर रहा है, वो है कौन। तो देखो किसी भी नूब की बॉडी ऐसी नहीं हो सकती। नूब की बॉडी जानना चाहते हो कैसी होती है? हॉबिन तभी अपने पूरे के पूरे कपड़े निकालता और देखो कहता है कि देखो ये होती है एक नूब की बॉडी, ये है असली कमजोरी जो तुम्हें मेरे अंदर दिखाई दे रही है। तुम्हें मेरी पूरी बॉडी पर घाव के अलावा कुछ नहीं मिलेगा और मैं तुम्हें अब एक तगड़ा सच बताने वाला हूँ कि ये बंदा असल में है कौन। तभी वो अपने कच्चे में से एक कॉन्ट्रैक्ट निकाल के देता है जिस कॉन्ट्रैक्ट पर उसने हॉबिन से साइन करवाए थे, उसी के खून से। तो सुनो, ये जो वायरल हुक वाला बंदा तुम्हारे सामने खड़ा है, असल में ये एक किक बॉक्सर है और इसने अपने टीचर को केवल इस वजह से मार दिया था क्योंकि इसके टीचर ने इसका फोन छीन लिया था। और इस बंदे ने जेल में जाकर भी केवल यही जवाब दिया था, इसके अलावा इसने कुछ नहीं बोला कि मैंने किक बॉक्सिंग सीखी तो है लेकिन केवल
कुछ टाइम के लिए सीखी है और मैंने उसमें महारत हासिल करी है। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वो जो 3 लौंडे खड़े थे जो हुक को परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, उन तीनों पर मुक्कों की बरसात होने शुरू हो गई। बहुत गंदा वाला मारा, बहुत बुरी तरह मारा। किसने? वायरल हुक ने। और वो एक बंदे की गर्दन पकड़ के बोलता है कि मुझे ये बकचोदी कभी पसंद ही नहीं थी, ये तो मैं अपने बॉस के कहने पर कर रहा हूँ। ये सब कमजोरी प्रिटेंड करना, एक नूब बन के रहना, ये चश्मा लगाना, ये कॉलर बंद लाइफ, मुझे ये सब कभी पसंद ही नहीं था। तो भाई अब तो सब लोग मेरे बारे में जान चुके हैं, अब सब कुछ क्लियर है यार। तो अब तो मैं खुला सांड हूँ, मैं तो जो मर्जी है वो करूंगा, जिसको मर्जी उसको मारूंगा। वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि भाई हॉबिन और स्नाइपर इन दोनों की अलग से फटी पड़ी है। दोनों इस डर में है कि ये इन तीनों के बाद हमारा ही नंबर लगाएगा। तभी हॉबिन एक क्रीपी स्माइल देके बोलता है कि भाई पैसे के लिए तो अपन कुछ भी करेगा, क्योंकि अपन को किसी ने 30,000 बोन दिए हैं केवल इसके सामने 3 मिनट रुकने के लिए, 3 मिनट रुकने के लिए। और हॉबिन अपनी ट्रेनिंग को याद करता है और सैमडॉग की बात को याद करता है कि सैमडॉग ने बताया था कि भाई किक बॉक्सिंग को हैंडल करने का तरीका केवल एक है, वो है एरोबिक डांस। और वो वही उस एरोबिक डांस को करना उसके सामने स्टार्ट कर देता है, जिससे वायरल हुक थोड़ा सा परेशान तो हुआ कि भाई ये कर क्या रहा है। तभी हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें स्नैपर ने वायरल हुक वाले लड़के की एक फाइटिंग की एक वीडियो देख ली है। वो किस लिए? ताकि हॉबिन को थोड़ा सा फाइट का अंदाजा हो जाए। तो वो हॉबिन को बोलता है कि भाई देख ले, इस फाइट को देख ले, तुझे थोड़ा सा लड़ने का अंदाजा हो जाएगा, उसके अटैक्स का तुझे पता लग जाएगा अगर तू उससे फाइट करने जा रहा है तो। लेकिन हॉबिन और गियोल किस चीज में लगे हुए थे? दोनों अरबिक डांस करने में लगे हुए थे। थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटीज भी हॉबिन ने थोड़ा चालू कर दी थी और इसके बाद वो जा रहा था सीधा मुनसंग के पास जिम के अंदर। मुनसंग वही अपना बॉक्सिंग मास्टर जिसने 2-3 बार हॉबिन को बचाया, और मुनसंग ने उसको थोड़े बहुत मूव सिखाए, थोड़ा बचना, थोड़े अटैक्स को हैंडल करना, मतलब पेन झेलना, इस तरह के मूव्स उसने उसको थोड़े से सिखा दिए थे। तभी फ्लैशबैक से हटके हमें सीधा प्रेजेंट लाइफ दिखाई देती है, जहां पे हम देखते हैं कि हॉबिन का बावला बना रखा है। हुक ने मारते मारते इतना गंदा मार रखा है, नाक से भी खून है, घुटने भी तोड़ रखे हैं, बहुत बुरी हालत कर रखी है। तभी स्नैपर बोलता है कि भैया कुछ तो कर ले, मार ही खाता रहेगा क्या? इतनी ज्यादा इतने दिनों में तूने 2-3 महीनों में तूने कुछ तो सीखा होगा, इतनी ट्रेनिंग्स पे गया है, इतने बंदों से मिला है जाके, कुछ तो सीखा होगा। लेकिन हॉबिन बस मार खा रहा है, बस मार खा रहा है बेचारा, कर ही नहीं सकता कुछ। तभी हमें फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है जहां पे मुनसक हॉबिन से बोलता है कि ये जो किक बॉक्सिंग है ये एक परफेक्ट मार्शल आर्ट है। अगर ये तुम्हारे ऊपर ढंग से अगर हावी हो गया ना, कोई बंदा तुम्हारे ऊपर ढंग से हावी हो गया इस मार्शल आर्ट के साथ, तो बेटे तुम्हारी जान भी जा सकती है अगर तुम इसका बचाव नहीं कर रहे हो। तो बेटे इसको हैंडल करना इतना इजी तो नहीं है जितना तू सोच के बैठा है। हॉबिन उसे जी जोक मारने की कोशिश करता है, तभी हुक उसे तकड़ी हिटबट मारता है, लेकिन हॉबिन उसे डॉज करके उसे एक ताइक्वांडो किक मारता है। लेकिन हुक काफी एक्सपीरियंस बंदा है भाई, वो उसको डॉज कर लेता है। असल में ये इसे मारी कैसे है? क्योंकि वो ताइक्वांडो सीखने गया था तेहुन के पास में, बढ़िया मास्टर मान लिया उसने उसको अपना। हुक तभी थोड़ा रुक के बोलता है कि तुझे सच में लग रहा है ये ताइक्वांडो से तू मुझे हरा देगा? रियली बिच? तभी पूरी की पूरी ऑडियंस जो थी वो कमेंट सेक्शन में आके बोलते कि भाई ताइक्वांडो की तो बुराई मत करे, एटलीस्ट तू इतना बुरा आदमी है, हमने मान लिया, लेकिन एटलीस्ट ताइक्वांडो की तो बुराई मत करे, वो बहुत अच्छी मार्शल आर्ट है। और हुक हॉबिन को और ज्यादा मारना शुरू कर देता है, उसकी पूरी थाइस पर किक मारता है, ओनली किक्स मारता है, और उसकी हड्डी पूरी तरह क्रैक कर देता। स्नैपर उसे इनकरेज कर रहा था कि भाई कुछ तो कर ले, एटलीस्ट ये जो अटैक जो कर रहा है इनको डॉज ही कर ले, लेकिन तू वो भी नहीं कर पा रहा है, तो बेटे मारा जाएगा तो या तो भाग जाए यहाँ से या फिर कुछ कर। हॉबिन फिर फ्लैशबैक में जाता है और मुनसंग की बात को याद करता है कि भाई मुनसंग ने कहा था अगर तुम्हें किसी किक बॉक्सर की फाइट को हैंडल करना है तो तुम्हें उसके या तो हाथ पकड़ने होंगे या फिर उन अटैक से बचना होगा। हाथ वो बंदा पकड़ नहीं सकता क्योंकि हॉबिन इतना प्रोफेशनल है नहीं कि उसके हाथ पकड़ लेगा, और अटैक से बचना वो तो नामुमकिन है, बहुत बुरी तरह पिल रहा है। तो हॉबिन को आइडिया आया कि वापस एरोबिक डांस ही स्टार्ट करते हैं, और वो वापस वो डांस ही करना स्टार्ट कर देता है, जिससे पूरी की पूरी ऑडियंस तो शौक हो ही रही थी। दूसरी तरफ स्नैपर खड़ा था, उसको शर्म आ रही थी कि साला चूतिया कर क्या रहा है। तभी हॉबिन सैमडेक की एक बात को याद करता है कि उसने एक अटैक बताया था, केवल एक अटैक जो तुम केवल एक ही बार यूज कर सकते हो, और अगर तुमने उसको यूज कर लिया और तुम सामने वाले को हिट नहीं कर पाए तो सामने वाले को उसका पता लग जाएगा और उस अटैक को तुम दोबारा नहीं कर पाओगे। हॉबिन ने उस कॉम्बो अटैक का नाम दिया था सैमडेक एरोबिक कॉम्बो, जिससे पूरी की पूरी ऑडियंस तो एक बार को कंफ्यूज भी हो रही थी कि असल में ये हॉबिन करना क्या चाह रहे हैं, या तो डांस ही कर ले या फाइट ही कर ले, एक ही चीज कर ले भाई। लेकिन इसके लिए तुम्हें सामने वाले अपोनेंट के जितना पास हो सके उतना पास जाना पड़ेगा, उसको थोड़ा कंफ्यूज करना पड़ेगा और उसको अपनी बॉडी से बस टच करना पड़ेगा, कैसे भी जाओ उसके पास जाओ। और ऐसा ही हॉबिन करता भी है, वो उसके पास जाने की कोशिश करता है और जाकर बस अटैक, वो कॉम्बो अटैक करने की कोशिश करता है। तभी हुक उसके कंधों पर हाथ रख लेता है कि बेटे ये मूव हो चुकी है पुरानी, बहुत पुरानी हो चुकी है, ये मेरे पे काम नहीं करने की, तुझे कितनी बार समझा लिया मैंने। और तभी हॉबिन को याद आता है कि सैमडॉग की वीडियो भी भाई 5 साल पुरानी है, जिस बंदे से मैं सीख रहा हूँ, तो मैं तो गया। हुक ने अपने हाथ हटा के वापस उस पे मुक्कों की बरसात कर दी और उसके पेट में एक तकड़ा घुटना मारा, जिससे उसका आधा पेट पूरा अंदर चला गया था, मतलब उसके जो प्लेक्सिस थे वो सब के सब अंदर चले गए थे। वो अटैक इतना ज्यादा घातक था कि अगर 3 सेकंड तक हॉबिन सांस न लेता तो वो तुरंत के तुरंत मर जाता। लेकिन तभी वहां बहुत तकड़ी चीज होती है, एक एक्साइटिंग चीज होती है, वहां आता है अपना तेहुन ताइक्वांडो मास्टर और आके वायरल हुक के भसरे पे एक तकड़ी लात देता है, बढ़िया वाली। हॉबिन तेहुन को देख के थोड़ा सा
खुश हुआ कि भाई मास्टर आप आ गए, मुझे बचाने आए हो। सच में तुम शायद मेरी लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे थे इसीलिए मुझे बचाने आए हो। तभी पूरा का पूरा कमेंट सेक्शन भर गया और तेहुन फॉरएवर के नारे लगाने लग गया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि तेहुन जब आया है बचाने आया है तो जाहिर सी बात है इससे फाइट करेगा। वो हुक को थोड़ा रुकने के लिए बोलता है और होबिन से कहता है कि बेटे तुझे ये सब करने के लिए कहा किसने, पहली बात तो ये जो तू उल्टी सीधी मूव्स जो कर रहा है ये तुझे किसने कहा करने के लिए। हो गई तेरी, जो तू मेरे पास टाइक्वांडो की ट्रेनिंग लेने के लिए आ रहा था, टाइक्वांडो की तेरी ट्रेनिंग पूरी हो गई जो तू इस बचड़ में लगा हुआ है अभी। अब वायरल हुक पीछे आके खड़ा होता है और टाइक्वांडो की मजाक उड़ाने शुरू कर देता है। इवन तेहुन की भी गलती कर दी मित्र, घुस भर देगा 2 मिनट में केवल लात से। तभी तेहुन अपनी फॉर्म में आता है और उसको अपना वही क्रेजी डायलॉग बोलता है, हाँ भाई 500 येन है तेरे पास, है तो दे दे वरना गया तू। तभी होबिन का पूरा कमेंट सेक्शन भर गया और इसलिए भर गया क्योंकि वहां पर जो वो मोमेंट था, वो जो एक्साइटिंग फाइट होने वाली थी, उसके लिए सब चीयर अप कर रहे थे कि हाँ हमें ये वाली फाइट जो है ये देखनी है, हमें देखना है तेहुन उसको कैसे मारता है। अब वो दोनों फाइट के लिए पोजीशन ले रहे होते हैं, तभी इसके आगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ज्यादा लंबी नहीं करते यार वीडियो को।